एस्थेटिक फिजिक सब बिल्ड करना चाहते हैं। राउंड शोल्डर्स, वाइड बैक, बिग चेस्ट, बिग आर्म्स, लीन लेग्स, वेनी फोर आर्म्स एंड शेडेड एब, ये है द डेफिनेशन ऑफ एन एस्थेटिक फिजिक। बट हियर कम्स द बिग क्वेश्चन कि ऐसी टाइप की फिजिक कैसे बनाए। मैं अपनी फिजिक यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म कर पाया हूँ 2 सालों में, बट ये 2 साल की फिटनेस जर्नी में मैंने लिटरली 1 साल तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं बनाया था। बट वंस आई फिगर्ड आउट दीस 3 सिंपल रूल्स, द प्रोग्रेस वाज insane and मैं फाइनली यहाँ पे एक एस्थेटिक फिजिक अचीव कर पाया। सो आई एम श्योर कि ये 3 रूल्स आपको भी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे एक एस्थेटिक फिजिक को बिल्ड करने में। यस, आई एम समवॉट एस्थेटिक लुकिंग, थोड़ा तो एस्थेटिक लगता हूँ मैं। इन रियलिटी तो मैं यहाँ पे एक मोटा सांड। स्टार्टिंग विद दी ट्रेनिंग अप्रोच। आई एम श्योर कि आपने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वीडियोस देखे होंगे ऑन हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक, एंड उसमें वो लोग बोलते हैं कि आपको यहाँ पे अपने शोल्डर्स को ज्यादा टारगेट करना है, आपको अपने यहाँ पे बैक को ज्यादा टारगेट करना है वगैरह वगैरह। बट मेरे हिसाब से एक वेल बैलेंस एस्थेटिक फिजिक को बिल्ड करने के लिए सारे मसल्स यहाँ पे वेल डेवलप्ड होने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी ट्रेनिंग अप्रोच कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पे 5 कंपोनेंट्स होंगे ये पूरे ट्रेनिंग अप्रोच में। सबसे पहला कंपोनेंट है सेटिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। मेरे हिसाब से आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप एटलीस्ट ईच मसल को 2 बार हिट कर सके वीक में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे पुश पुल लेग्स या फिर अर्नोल्ड स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं। मैं पर्सनली यहाँ पे अर्नोल्ड स्प्लिट फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे उससे यहाँ पे सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिले। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी दूसरे टाइप का ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो कर सकते हैं, बट ये चीज को याद रखिएगा, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो उसमें आपका ईच मसल 2 बार ट्रेन होना चाहिए वीक में। सेकंड कंपोनेंट इज वर्कआउट वॉल्यूम। वर्कआउट वॉल्यूम भी अगेन यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अक्सर लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि उनको यहाँ पे कितने सेट्स परफॉर्म करने चाहिए फॉर देयर ईच मसल। मेरे हिसाब से आपको अपना वर्कआउट वॉल्यूम 10 से लेके 20 सेट्स फॉर ईच मसल पर वीक के हिसाब से सेट करना चाहिए, जो कि यहाँ पे मोर देन इनफ होगा। थर्ड कंपोनेंट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल फिजिक को डेवलप करने में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग होंगे तो उस हिसाब से आपके यहाँ पे मसल्स भी ग्रेजुअली ग्रो होंगे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड से मेरा मतलब ये है कि आपको यहाँ पे 1% बेटर परफॉर्म करना है अपने पिछले सेशन से, जो कि आप यहाँ पे रेप्स ऐड करके कर सकते हैं या फिर वेट ऐड करके कर सकते हैं। फोर्थ कंपोनेंट इज ट्रेनिंग इंटेंसिटी। ट्रेनिंग इंटेंसिटी से मेरा मतलब ये है कि आपको अपने आप को यहाँ पे पुश करना होगा, आपको यहाँ पे फेलियर या फिर फेलियर के करीब ट्रेन करने की कोशिश करनी होगी, जो कि यहाँ पे सबसे बेस्ट इंटेंसिटी इंक्रीजिंग टेक्निक्स है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज स्टिकिंग टू अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बार बार अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड एक्सरसाइजेस को चेंज करते हैं, बट वो आपको यहाँ पे नहीं करना। आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम से स्टिक करना है। लेट्स से कि अगर आप यहाँ पे पुश पुल लेग्स फॉलो करने वाले हो तो उसको यहाँ पे एटलीस्ट 6 से लेके 8 महीने तक फॉलो करिए फॉर गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। एंड ये सेम चीज यहाँ पे एक्सरसाइजेस पे भी अप्लाई होती है। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा ईच मसल के लिए यहाँ पे एटलीस्ट 3 से लेके 4 एक्सरसाइजेस पकड़िए, उसको यहाँ पे लिटरली 6 से लेके 10 महीने तक स्पैन करते जाइए एंड वो एक्सरसाइजेस को यहाँ पे मास्टर कीजिए, जिससे आप इवेंचुअली वो एक्सरसाइजेस पे अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे एंड वो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके मसल बिल्डिंग में। सो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, प्लीज अपने यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड एक्सरसाइजेस को बार बार स्विच मत कीजिए। एंड या दैट्स ऑल फॉर द ट्रेनिंग पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशन, जिसमें मेजरली यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हो गए, जो कि अगेन यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इज चूजिंग अ गोल, जो कि मैं आज तक नहीं कर पाया। घर वाले बार बार पूछते रहते हैं कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। मुझे पता ही नहीं आगे क्या करना है। लाइफ के गोल्स के बारे में चूज करने की बात नहीं कर रहा, बट आपको यहाँ पे एक गोल स्पेसिफिकली चूज करना होगा ये 3 ऑप्शंस में से, विच इज गोइंग टू बी बल्किंग, कटिंग या फिर बॉडी रिकॉम्पोजिशन। बल्किंग में मेजरली आप यहाँ पे क्या करते हो, कैलोरी सरप्लस पे खाते हो, यानी कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ी कैलोरी ज्यादा खाते हो, जिधर आपका यहाँ पे प्राइमरी गोल होता है टू गेन मसल। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसे देखते हो विच इज लाइक एक्सट्रीमली स्किनी, देन मैं आपको यहाँ पे हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको यहाँ पे बल्किंग चूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज कटिंग। कटिंग में आप यहाँ पे बेसिकली क्या करते हो, मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज खाते हो, जिधर आपका यहाँ पे प्राइमरी गोल होता है टू लूज फैट। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसे देखते हो विच इज ऑन अ लिटिल चबियर साइड, देन मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आपको यहाँ पे कटिंग चूज करना चाहिए। एंड लास्ट इज बॉडी रिकॉम्पोजिशन। इसमें बेसिकली आप यहाँ पे क्या करते हो, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाते हो, जहाँ पे आपका मेन गोल दोनों ही चीजें होती है, विच इज टू बिल्ड मसल एंड लूज फैट एट द सेम टाइम। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसे देखते हो विच इज लाइक स्किनी फ्रॉम ऑल अदर बॉडी पार्ट्स, बट आपके बेली पे यहाँ पे बहुत ज्यादा फैट है, देन मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे बॉडी रिकॉम्पोजिशन चूज करें। सो एट द एंड आपके पास ये 3 ऑप्शंस है, जिसमें से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करना है। बल्किंग में आप यहाँ पे कैलोरी सरप्लस में खाओगे, कटिंग में आप यहाँ पे कैलोरी डेफिसिट में खाओगे, एंड बॉडी रिकॉम्पोजिशन में आप यहाँ पे मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाओगे। तो सबसे पहले ठंडे दिमाग से ये सोच लीजिए कि विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर यू, एंड ऑल्सो ज्यादा लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा है।
पर्सनल रिकमेंडेशन कटिंग. Anyways, the next component is eating high fiber foods. High fiber foods खाने से आपकी जो डाइजेशन है वो यहाँ पे ऑन पॉइंट रहेगी. यूजुअली जब भी हम यहाँ पे मसल गेनिंग परस्पेक्टिव से डाइट फ्रेम करते हैं उसमें यहाँ पे जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो हल्का सा ज्यादा होता है जो कि यहाँ पे शायद गट इश्यूज क्रिएट कर सकता है. इसीलिए मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा हाई फाइबर फूड्स खाए जिससे आपकी डाइजेशन यहाँ पे काफी अच्छी रहेगी एंड जो भी प्रोटीन आप यहाँ पे खाएंगे वो एक्चुअली आपकी बॉडी अब्सॉर्ब कर पाएगी. एंड द लास्ट कंपोनेंट फॉर डाइट इज ऑफ कोर्स मेंटेनिंग अ हाई प्रोटीन डाइट. हाई प्रोटीन डाइट तो आपको भी पता होगा कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नो मैटर आपका यहाँ पे कोई भी गोल क्यों ना हो, अगर आपको यहाँ पे कटिंग करनी है, बल्किंग करनी है या फिर बॉडी रिकॉम्पोजिशन करना है, तीनों में आपको यहाँ पे हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करना होगा. मेरे हिसाब से 1.8 से लेकर 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आपको यहाँ पे अपना प्रोटीन गोल सेट करना चाहिए. एंड या दैट्स ऑल फॉर दी न्यूट्रिशन पार्ट. एंड अब बारी है द लास्ट पॉइंट की जिसको हमने यहाँ पे अदर्स के नाम से रखा है, जिसमें यहाँ पे मेजरली 3 कंपोनेंट्स आएंगे विच इज रिकवरी, सप्लीमेंट्स एंड लास्ट वो मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊंगा. सबसे पहले रिकवरी की बात करते हैं. रिकवरी ऑफ कोर्स यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपके मसल्स यहाँ पे अच्छी तरीके से रिकवर हो गए तो नेक्स्ट सेशन में आप यहाँ पे उनको और भी अच्छी तरीके से हैमर कर पाएंगे, यानी कि और ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाएंगे एंड और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर पाएंगे. सो प्लीज यहाँ पे अपनी रिकवरी पे फोकस कीजिए. एटलीस्ट 6 से लेकर 8 घंटे की नींद होनी चाहिए आपकी डेली बेसिस पे. सेकंड कंपोनेंट इज सप्लीमेंट्स. अगेन ये तो सिर्फ एक बहाना है प्रमोट करने का. सप्लीमेंट्स फर्स्टली वे प्रोटीन. वे प्रोटीन यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके ओवरऑल प्रोटीन को ऐड करने में. अगर आप यहाँ पे वेजिटेरियन हो देन वे प्रोटीन शुड बी अ मस्ट. सेकंड इज क्रिएटिन. क्रिएटिन मेरे हिसाब से हो सके तो यहाँ पे जरूर इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए क्योंकि क्रिएटिन मेजरली क्या करता है, वाटर रिटेंशन करता है आपके मसल्स में जिससे आपके मसल्स यहाँ पे बड़े अपीयर होते हैं. ऑल्सो वो आपके यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस भी इंक्रीज करता है जो कि अगेन यहाँ पे काफी ज्यादा सही बात है. बाकी कि आपको यहाँ पे कौन से ब्रांड का लेना चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे हाईली रिकमेंड करूंगा वेलकोर का आप यहाँ पे क्रिएटिन यूज करें. वो यहाँ पे वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिन आपको प्रोवाइड करता है विच इज गोइंग टू बी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो कि माइक्रोनाइज फॉर्म में होगा. माइक्रोनाइज फॉर्म में होने की वजह से इसके पार्टिकल्स 20 टाइम्स स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर क्रिएटिन. ऑल्सो ये आपके बॉडी में भी ज्यादा जल्दी से अब्जॉर्ब भी हो जाता है. सो आई हाईली रिकमेंड यूजिंग वेलकोर्स क्रिएटिन. अगर आप चाहें तो मेरा कूपन कोड PPatel10 भी यूज कर सकते हैं ऑन वेलकोर्स वेबसाइट जिससे आपको यहाँ पे काफी अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा. एंड लास्टली द थर्ड कंपोनेंट इज पेशेंस. पेशेंस यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोनेंट होने वाला है ये पूरे 3 रूल में क्योंकि पेशेंस के बिना आप यहाँ पे एक अच्छी वेल डिफाइंड एस्थेटिक फिजिक बिल्ड ही नहीं कर पाएंगे. जितने भी कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया अगर वो आप यहाँ पे सोचोगे कि मैं उसको फॉलो करूंगा एंड यहाँ 3 या फिर 6 महीने में मेरी फिजिक बन जाएगी तो वो यहाँ पे सरासर झूठ है. आपको यहाँ पे लिटरली सालों लगेंगे एक अच्छी फिजिक को बिल्ड करने में क्योंकि मुझे भी पर्सनली यहाँ पे 3 साल के ऊपर लग गए जो फिजिक मैं अभी होल्ड करता हूँ उसको बिल्ड करने में. तो ये प्लीज बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप 3 या फिर 6 महीने में बॉडी बना लेंगे एंड लड़कियों को इम्प्रेस कर लेंगे. लड़कियां मालूम नहीं आ जाती है बीच में बार बार, क्या करूँ. एंड ऑल्सो बिफोर क्लोजिंग दी वीडियो ये थे वो 3 मेन की फैक्टर्स जिससे मैं अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म कर पाया.